आज हम देख रहे हैं हम काफ़ी स्ट्रेस में, टेंशन में हैं। तो मेडिटेशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है और हमें क्यों करना चाहिए ये? तन को फिट रखने के लिए हम भोजन लेते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं। मन को फिट रखने के लिए हम ज्ञान रूपी भोजन लेते हैं, राइट? ज्ञान रूपी भोजन लेने के बाद हमें मेडिटेशन रूपी एक्सरसाइज करनी होती है, तो मन फिट हो जाता है। अगर मैं केवल भोजन ही करूं और एक्सरसाइज बिल्कुल ना करूं, तो क्या होगा? अब सोचिए, कोई व्यक्ति केवल भोजन करता रहे और एक्सरसाइज ना करे तो वो थुल-थुल हो जाएगा। राइट, ठीक वैसे ही मन है, आप ज्ञान लेते रहो, जो कि आज तो आपको पता ही है बिखर रहा है चारों तरफ से। लेकिन उस ज्ञान को अगर जुगाली ना किया जाए, जुगाली को कहा जाता है मेडिटेशन, मेडिटेशन। उसको जुगाली ना किया जाए, तो वो कभी भी धारण नहीं हो सकता है। तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान लोगों के पास बहुत है लेकिन जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पे मेडिटेट नहीं करते। मेडिटेशन एक वो विधि होती है जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होकर, या कहूँ सबकॉन्शियस माइंड तो वैसे 24 घंटे एक्टिव रहता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड उस वक़्त शांत हो जाता है। कॉन्शियस माइंड जब शांत होता है, तो इस समय पर सबकॉन्शियस माइंड मेरी सारी बातों को गहराई से अंदर उतारता है। जैसे एक व्यक्ति जब गाड़ी पहली बार चलाता है, तो वो कॉन्शियस माइंड से चलाता है। लेकिन जब बार-बार, बार-बार चलाता है, तो वो मैसेज सबकॉन्शियस में उतर जाता है। स्टोर हो जाता हाँ, है। एक बार सबकॉन्शियस में उतर गया, सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है कि आप देखेंगे, जो गाड़ी पीछे से उस साइकिल को पिताजी पकड़ रहे थे, मैं चला रहा था, वो साइकिल सीधी नहीं चल रही थी। कभी यूँ हो जाती थी, कभी यूँ हो जाती थी, है ना? और पूरी जान लगा रखी थी मैंने, और आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, पीछे से किसी ने नहीं पकड़ी हुई है, मैं एक हाथ से चला रहा हूँ, साइकिल सीधी दौड़ रही है। 2 सोचो 2 टायर हैं उसमें बस, बैलेंस गज़ब का। दिस इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक बार वो बात सबकॉन्शियस तक उतर तो जाए, फिर उसका कमाल देखो। तो हुँ, जो एक ज्ञान है ना, मेडिटेशन के माध्यम से सबकॉन्शियस के अंदर पहुँच जाता है। जैसे ही पहुँचता है, तो इसका इधर से पहुँचना, और अंदर तो सबकॉन्शियस के अंदर तो माल भरा ही पड़ा है। तो इसका पहुँचना, उस माल को जगाना, तो मेडिटेशन भाई जी हमें कब और कैसे करना चाहिए? हमेशा करना चाहिए। बट इवन इसका कोई अभी भी हम सूटेबल कर रहे हैं। इसका कोई एक्चुअल सूटेबल में टाइम? बेस्ट टाइम है, जैसे कि एक बात है याद रखिएगा, ये मन बड़ा वीआईपी है और हमें ना अच्छा खासा नचा लेता है ये। तो किसी वीआईपी से अपना काम कराना हो ना, तो शुरू-शुरू में उससे ना उसके समय अनुसार मिलना पड़ता है। ऐसी ये वीआईपी माइंड है। तो इस वीआईपी से ना आपको अगर अपना काम करवाना है, तो शुरू में इससे इसके समय अनुसार मिलना पड़ेगा। बाद में क्या होगा, आप इससे हमेशा मिलते रहेंगे। तो सवेरे और रात्रि को जब सोने जाते हैं, रात्रि को जब सोने जाते हैं ना, तो धीरे-धीरे, क्योंकि जैसे अंधकार बढ़ने लगा है ना, अंधेरा, तो अंधेरा जब बढ़ने लगता है ना, धीरे-धीरे हमारे ब्रेन में यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड से धीरे-धीरे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। ये नींद का हार्मोन होता है। मतलब ये मन को गहरी शांति में ले जाने वाला हार्मोन होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति कब से लेटा हुआ है हुँ, और ऐसा उस पे बस तो करने को कुछ नहीं है अभी, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही है। बिल्कुल। मेलाटोनिन नहीं बन रहा है, इसकी कमी हो गई है। मेलाटोनिन अंधेरे में बनता है, अंधेरे में इसका ग्राफ बढ़ता जाता है, ठीक? जितनी काली रात उतना मेलाटोनिन हाई। तो मेलाटोनिन बनना शुरू हुआ जैसे ही, तो मन शांत होने लगा। शांत होने लगा, तो मतलब क्या हुआ, ये कॉन्शियस माइंड अभी वहाँ डिस्टर्ब करने को नहीं, ये नींद में जा रहा है। राइट। और सबकॉन्शियस तो हमेशा जागृत रहता ही है, हुँ, तो मैसेज सीधा उसके पास जाता है। तो ऐसे में आप अगर अच्छी-अच्छी बातें शुरू कर दें, जैसे कि मैं मस्तक के बीच चमकती एक मणि हूँ। मैं ये देह हूँ ही नहीं, मैं इस देह को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। जो शक्तियाँ, जो गुण ईश्वर में हैं, वो सब मेरे अंदर है। मैं देख रहा हूँ कि वो गुण जाग रहे हैं और उनकी शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। देखेंगे, सबकॉन्शियस सीधा स्वीकार करेगा, अंदर जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। लास्ट मैसेज गया, अब
अंधेरा बढ़ता जा रहा है, मेलाटोनिन बढ़ता जा रहा है, तो ये कॉन्शियस माइंड तो पूरा सो शांत है। जाएगा। और जो आपने लास्ट मैसेज डाला, यानी जो वो बीज डाला है पृथ्वी में, वो सारी रात चलता रहेगा आपके बढ़ के सबकॉन्शियस में। फल देगा आपको, सारी रात काम करेगा। अब रात को सोने से पहले ये कह दो कि घुटने में दर्द है, ट्राई करके देख सकते हैं, हल्की-हल्की नींद में जाते-जाते, कि मेरा घुटना एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट। और हल्के से विजुअलाइज़ कर लें, क्योंकि मन की भाषा विजुअलाइज़ेशन होती है। हल्के से विजुअलाइज़ करें कि मेरा घुटना एकदम परफेक्ट है, मैं देख रहा हूँ, मैं सीढ़ियों पे दौड़ रहा हूँ, नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ, उछल रहा हूँ, आई एम परफेक्ट, मेरा घुटना परफेक्ट। यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट। एकदम हीलिंग फास्ट हो जाएगी, फास्ट हीलिंग होगी बहुत जल्दी से। फिर आप सवेरे उठेंगे, अबे कम है, कम है, कम है, को फील होगा कम है। मन बड़ा अद्भुत है, इसको जो समझ गया ना, जैसे मानो, उदाहरण देता हूँ, आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, बड़ा मजा आया, खा के आप उठे एकदम मस्त, बड़े खुश हैं, तभी आप देखते हैं कि एक वेटर दौड़ा दौड़ा आपके पास आता है, आगे कहता है, क्या हुआ? आप भी ऐसे देख, क्या हुआ? सर सर, जो दाल आपने खाई थी, आपने आपने खा ली वो दाल? हाँ, खा गए, क्या दिक्कत है? अरे सर, जो दाल आपने खाई थी उसमें छिपकली गिर गई थी। आपके पसीने नहीं छूट जाएंगे? हुँ? आपका चेहरा लाल नहीं पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, बिल्कुल। आप हो सकता है बेहोश होके गिर जाएँ, हुँ। आप वॉमिटिंग करेंगे ढेर सारी, बार-बार करेंगे ना, तभी पीछे से एक वेटर दौड़ता हुआ आता है, कहता है, "अरे, अरे! कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके, फाइन, फाइन, फाइन। सर क्या हुआ? कुछ नहीं सर।" अरे सर, जिसमें छिपकली गिरी थी वो दाल तो फेंक दी गई थी, तो नई दाल आई थी। मैं समझता हूँ 1 मिनट में आप वापस नॉर्मल हो जाएँगे। बिल्कुल। जबकि आपने दाल खाई नहीं छिपकली की, बस मैसेज दिया मन को और मन ने क्या हाल कर दिया आपका। माइंड इज़ सच अ पावरफुल वेपन वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ओके। बहुत पावरफुल वेपन है हमारे पास, वी हैव टू लर्न द आर्ट टू यूज इट। फिर सेम टेक्निक सवेरे, जब सवेरे सो के उठते हो, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला कहते हैं, इस समय पर क्या होता है, दो हॉर्मोन्स का मिलन होता है। क्या होता है, मेलाटोनिन जा रहा है और कोर्टिसोल आ रहा है, ओके। दो हार्मोन है, एक दूसरे से संगम कर रहे हैं। दिस इज द राइट एंड ग्रेटेस्ट टाइम टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। राइट, ये आ जा रहा है, ये आ रहा है, ये सही समय है आपके माइंड को अच्छे अच्छे मैसेज देने का। क्यों? कॉर्टिसोल होता है जगाने वाला, मेलाटोनिन सुलाने वाला, यानी आप अर्ध जागृत अवस्था में हैं। और ऐसे टाइम पे आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, मेडिटेट करते जाएंगे, और करते करते फिर जब आपका 5 बज जाए, पौने 5 बज जाए, उठिए, कुछ स्टडी करिए, महावाक्य स्टडी करिए, बुक स्टडी करिए, और तुरंत जैसी हल्की सी धूप दिखाई दे, तुरंत जाके धूप के नीचे बैठ जाइए। जब धूप निकलते सूरज इस एंगल में होता है, तो वो सीधा का सीधा उसकी किरणें यहाँ के पड़ेंगी, और यहीं पे हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, वो यहाँ पर जैसे ही छुएंगी सूर्य की किरणें पीनियल ग्लैंड को, तो वही ग्लैंड सीरोटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है। सीरोटोनिन होता है खुशी का हार्मोन। पूरे दिन मूड इतना मस्त रहेगा, आप कहेंगे बड़ा मजा आ रहा है। इसीलिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त जागते हैं, जो राजयोग मेडिटेशन करते हैं, जो परमात्मा से उठ के कनेक्शन बनाते हैं, they are very energetic, very powerful, and at the same time उनके चेहरे पे गजब का ग्लो होता है। क्यों? क्योंकि इस समय पर जब ये हो रहा था, ट्रांज़िशन हो मेलाटोनिन जाना, कोर्टिसोल आना, इस समय पर वायुमंडल में नेसेंट ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन हमारे होमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देता है। और ऑक्सी होमोग्लोबिन बनने से क्या होता है, हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ता है, आंखों का नूर बढ़ता है, हमारी मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी सारी बढ़ जाती है, हमारा शरीर एकदम फिट एंड फाइन रहने लग जाता है। तो ये बहुत ही शानदार चीज है, ये जो ज्ञान है ना परमात्मा देते हैं, पूरी साइंस है, अद्भुत, इसको हुँ। समझना जरूरी है। अच्छा भाई जी, मैंने आपकी कहीं एक क्लास अटेंड की थी या देखी थी, डोज़ वर्ड पे आपने काम किया था। ये ज़रा दर्शकों व्हाट इज़ डोज़ और व्हाई वी नीड डेली बेसिस इसको हमें क्यों चाहिए? एक्चुअल में क्या होता है, जब तन और मन में कमजोरी आती है, तो अब डॉक्टर क्या कहते हैं, इसको डोज चाहिए, हुँ। डोज की जरूरत है, सख्त जरूरत, डोज बढ़ाइए अपनी। हम भी पहले नहीं जानते थे, लेकिन डोज का वास्तविक मतलब है कि डी माना होता है डोपामाइन,
ओ माना ऑक्सीटोसिन, एस माना सीरोटोनिन और ई माना एंडोर्फिन्स। माना ये 4 मुख्य हार्मोन हैं जो आपके मन की खुराक हैं। डोपामाइन की कमी से क्या होता है? डिप्रेशन। निराश। डोपामाइन क्या है? सफलता का हार्मोन है। मतलब अगर मैं आपको अभी के अभी एप्रिशिएट करूँ, ये यहाँ पर भाई साहब आपको एप्रिशिएट करें कि वाह भाई साहब बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं आप, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना, क्या हुआ ये, अच्छा क्यों लग रहा है? मेरी मन को प्रशंसा ये हुई। मैसेज मिला तू सफल हुआ, मन को मैसेज मिला कि तू सफल हुआ, सफल होते ही मन ने मैसेज ब्रेन को भेज दिया, ब्रेन ने मैसेज स्वीकार करते ही डोपामाइन क्रिएट कर दिया, डोपामाइन बढ़ना शुरू हुआ, ठीक? फिर से किसी ने कह दिया वेरी नाइस सर, फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। लेकिन अगर अभी कोई आपसे यहाँ कह दे आप पे प्रश्न पूछने भी ढंग से नहीं आते, किसने बिठाया आपको यहाँ? ये हो जाएगा ग्राफ आपका हाल। नीचे गिरना शुरू। डोपामाइन नीचे आ गया ना, मन ने स्वीकार किया मैं विफल हुआ, और आज क्या है चारों तरफ? विफलता लोग है। आपको नीचे बातों गिराना। से गिराते हैं। तो क्या है? डोपामाइन की कमी रहती है, बाहर से तो वो आपको मिलने वाला है नहीं। अपने मन को कहो, हे मेरे मन, तुम तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे हो। हे मेरे मन, जो शक्तियाँ, जो गुण, जो ज्ञान, जो ज्ञान सूर्य में है वो सब तुम्हारे पास है। मन कहेगा अच्छा, वाओ! और हम क्या कहते हैं मन से? मेरा मन तो लंगूर है, मेरा मन तो बंदर है, मेरा मन तो गधा है, मैं तो पागल हूँ। मतलब मैं तो पागल हूँ का मतलब क्या हुआ? मेरा मन पागल है, मेरी तो याददाश्त ऐसी है, मतलब मेरे मन की याददाश्त ऐसी है। हो मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, मतलब मेरा मन भुलक्कड़ है, मेरी तो किस्मत ऐसी है, मतलब मेरे मन की किस्मत ऐसी है। तो मन उसे क्या लेता है?